अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने 40 अहादीस का ज़िक्र किया था कि जिनके मुतालिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इन 40 अहादीस को याद किया और इन पे अमल किया तो वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। तो दोस्तों, इसकी पहली किस्त में 10 अहादीस मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपकी नज़रों से वो वीडियो गुज़री है तो उम्मीद है कि आपने उन 10 अहादीस को न सिर्फ याद किया होगा बल्कि उस पर अमल भी शुरू किया होगा। अब दूसरी किस्त में आज मैं आप लोगों की सहूलत के लिए सिर्फ 5 अहादीस बताऊंगा कि जिनको अगर उन 10 अहादीस के साथ आप याद कर लें और अमल में लेके आ जाएं तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से चंद अक़सात में मैं ये 40 अहादीस पूरी आप तक पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, ये किस्तवार आप लोगों की सहूलत के लिए मैं इसे जारी कर रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको याद कर लें और अपने अमल में लेके आएं। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। 11वीं हदीस, रमज़ान के रोज़े रखें, रमज़ान के महीने के रोज़े रखें। और 12 नंबर, अगर इस्तिताअत हो तो हज कर लें। 13 नंबर, ये जो 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा हम जिन्हें कहते हैं कि ये 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं, इनके बारे में बताते हैं कि इन 12 रकात को अदा करें। और इसकी तफसील भी बताई गई है कि 2 रकात फजर की फ़र्ज़ नमाज से पहले, 4 रकात ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज से पहले और 2 रकात फ़र्ज़ नमाज के बाद। इस तरह 2 रकात मग़रिब की फ़र्ज़ नमाज के बाद और 2 रकात इशा नमाज के बाद। ये कुल हो गए 12 रकात। इन 12 रकात का यानी इसे नहीं छोड़ें और इनको अदा करते रहें। और 14 नंबर, वितर की नमाज जो है इसे कभी नहीं छोड़ें, हर रात इसे अदा करें। और 15 नंबर, कि अल्लाह ताला के साथ किसी भी सूरत, किसी भी हालत में किसी को शरीक न ठहराएं। दोस्तों, आज की ये 5 अहादीस सहूलत के लिए आप लोगों के सामने पेश हैं, तो इसे याद करें और अपने अमल में लेके आएं। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।